everyone, in this video I am going to discuss cyclic codes. This topic comes under digital communication or information theory and coding. So I have taken this question from the previous year paper of digital communication for session 2024-25. तो start करते हैं. Question is construct all possible systematic 7,4 cyclic code using a generator polynomial gx is equal to x cube plus x square plus 1. तो this is the polynomial और हमें 7,4 के सारे ही कोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं where 7 is n is the code word length, small k is 4, that is data length और message length. number of possible messages कितने होंगे? 2 raised to power small k, that is 2 raised to power 4 is equal to 16. means 16 मैसेज के लिए हमें कोड वर्ड जनरेट करने हैं तो 16 कोड वर्ड्स होंगे. नाउ हमने जो इसके लिए दो मेथड है. एक तो मेथड है कि आप फॉर्मूला यूज करो सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड का, दैट इज cx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस k dx इज द डेटा पॉलिनोमियल प्लस रो x, वेयर रो x क्या होता है? वेयर रो x will be equal to remainder of x raised to power n minus k multiplied with dx divided by gx. ठीक है, आप इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हो. बट आपने क्या देखा कि यहाँ हमारे पास 16 पॉसिबल मैसेज होंगे, मींस 16 टाइम डिवीजन करना होगा, देन वी गेट द आंसर. तो दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो बेस्ट है कि हम यूज करेंगे c इज इक्वल टू dg का फॉर्मूला, वेयर g क्या होगा? जेनरेटर मैट्रिक्स, और D क्या होगा? D होगा डेटा, मींस जो भी हमें मैसेज गिवन है, और C क्या होगा? कोड वर्ड. तो बाय यूजिंग पॉलिनोमियल हम जनरेटर मैट्रिक्स बनाएंगे. गिवन Gx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1. नाउ नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? नंबर ऑफ रोज ऑफ G will be equal to small k, that is equal to 4, and number of column of G is equal to small n, that is equal to 7. Now systematic के लिए जनरेटर मैट्रिक्स चाहिए तो हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स I k कितनी होगी? I 4 की. ठीक है, तो ये हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, मीन्स हमारा जो I 4 होगा वो होगा ठीक है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता हो गया. अब हमें क्या पता होना चाहिए? जी हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन आई और पी का. तो आई हमारे पास है. अब हमें चाहिए पैरिटी मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो ऑफ पैरिटी मैट्रिक्स पी क्या होगी? रिमाइंडर ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी एक्स. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ n की वैल्यू क्या थी? 7. तो x रेज टू पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई gx, दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे क्या होगा? x रेज टू पावर 6, दिस इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, नाउ डिवीजन करते हैं. यहाँ पे रिमाइंडर लिखते चलना है क्योंकि हमें रिमाइंडर ही चाहिए सिर्फ. हम डिवीजन कर लेते हैं. x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड किसको करेंगे? x6 को. s6 है, मींस क्वेश्चन में हम लेंगे x3, तो दिस विल बी x6 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस x क्यूब. नाउ मॉडुलो 2 ऑपरेशन मींस XOR. XOR में क्या होता है? सेम आउटपुट कैंसिल, सेम इनपुट्स की आउटपुट क्या होती है? 0 है ना. ये होता है ना 1 XOR विथ 1 और 0 XOR विथ 0 विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी हैव x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 3. यहाँ मैक्सिमम x3 है, मींस हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से. मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर. नाउ फर्दर सॉल्व किया तो XOR ऑपरेशन के बाद इससे ये कैंसिल. नाउ वी हैव x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 4, यहाँ पे क्वोशिएंट में x हो गया ना, प्लस x क्यूब प्लस x. ठीक है, नाउ अब हम इसका XOR ऑपरेशन करेंगे. x4 से x4 गया, x3 से x3 गया. हाउ मच लेफ्ट? x स्क्वायर प्लस x, मींस यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x. सेकेंड रो ऑफ p इज इक्वल टू रिमाइंडर x
रिमाइंडर ऑफ एक्स एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 2 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स रेज टू पावर 5 है मीन्स क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम्स एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ मॉडुलो 2 ऑपरेशन मीन्स एक्सॉर ऑपरेशन, एक्सॉर करेंगे तो ये से ये कैंसिल, x4 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ x4 है मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्वेश्चन हो जाएगा x x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x। ठीक है, नाउ अगेन हम mod 2 ऑपरेशन करेंगे तो दिस नीड्स कैंसिल, mod 2 ऑपरेशन ये हुआ। नाउ रिमाइंडर इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम किससे लेंगे, क्वेश्चन लेंगे 1, तो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ mod 2 ऑपरेशन तो सेम नंबर 0 हो जाएंगे, रिमाइंडर विल बी x प्लस 1, तो यहाँ आंसर क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, नाउ थर्ड रो फाइंड आउट करते हैं। थर्ड रो ऑफ कैपिटल P इज रिमाइंडर ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई cx। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ सॉल्व करते हैं। 4 है मीन्स क्वेश्चन में हम x लेंगे, मल्टीप्लाई किया देन वी गेट x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x। ठीक है, mod 2 ऑपरेशन ये कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्यूब क्यूब है मीन्स क्वेश्चन में हम प्लस 1 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अगेन mod 2 ऑपरेशन किया तो सेम कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फोर्थ रो ऑफ P is equal to remainder of x raised to power n minus 4 divided by gx is equal to x raised to power q रिमाइंडर है ना, यहाँ होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो क्यू और क्यू है तो हम क्वोशंट में 1 लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। mod 2 ऑपरेशन में ये इसको 0 कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यूज लिखते हैं। P विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स, याद रखना ये x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स 1 1 0। सेकेंड में क्या है x प्लस 1, स्क्वायर का टर्म नहीं है तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, स्क्वायर टर्म इज मिसिंग दैट्स वाई 0। नाउ यहाँ तीनों टर्म्स अवेलेबल हैं दैट्स वाई 1 1 1, यहाँ स्क्वायर टर्म है 1, x की पावर 1 नहीं है दैट्स वाई 0, लास्ट में 1 है दैट्स वाई 1, तो दिस इज अवर पैरिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हमारा G क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पैरिटी मैट्रिक्स को हम मर्ज करेंगे। ये हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी और ये पैरिटी मैट्रिक्स, दोनों को मर्ज करते हैं। 1 0 0 0, पैरिटी से 1 1 0। नेक्स्ट क्या है 0 1 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 1 ये वाली। ठीक है, नाउ थर्ड रो क्या हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 0 0 1 0, और यहाँ पर क्या होगी 1 1 1, लास्ट रो क्या होगी 0 0 0 1, और यहाँ क्या होगा 1 0 मैट्रिक्स डन। ठीक है, नाउ अब हमें सारे कोड वर्ड्स के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। कोड वर्ड C, कोड वर्ड C इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल D और G। अब यहाँ पे जो D है ये 4 बिट का है, मींस हम क्या लिख सकते हैं D जो हमारा हो जाएगा लेट दिस इज D3 D2 D1 और D0, क्योंकि 4 बिट का है। ठीक, नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो C will be equal to D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 0। ठीक है,
नाउ यहाँ से देखो क्लियरली क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये पूरा रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, वी गेट D3, सेकेंड कॉलम से D2, थर्ड कॉलम से D1, फोर्थ कॉलम से D0. नाउ दिस रो मल्टीप्लाइड विथ दिस होल रो मल्टीप्लाइड विथ दिस कॉलम, तो हमें क्या मिलेगा, जहां जहां 1 है वो मिलेगा, मीन्स वी गेट D3 प्लस D1 प्लस D0. ठीक है, नाउ जब इससे मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट D3 प्लस D2 प्लस D1, और याद रखना ये प्लस क्या है, मॉडुलो 2 सम है. नाउ लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट D2 प्लस D1 प्लस D0. ठीक है, तो ये चाहो तो आप रफ में लिख लो या साथ के साथ लिख के रखो, इससे क्या होगा आपका इजी हो जाएगा. अब हम सारे मैसेज लिख लेते हैं. फर्स्ट डी क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे C. फर्स्ट डी ये है, स्टार्टिंग की 4 बिट तो सेम होंगे. ठीक है, ये 0 ही है, तो ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन भी क्या आएगा, 0 0 0. ठीक है, नेक्स्ट लिया 0 0 0 1, तो स्टार्टिंग बिट तो क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर D0 की वैल्यू 1 है, मीन्स यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ D0 है ही नहीं और यहाँ D0 है तो 1 आ जाएगा, मीन्स दिस विल बी 1 0 1. ठीक है, 0 0 1 0, तो स्टार्टिंग 4 बिट विल बी सेम. नाउ यहाँ पर क्या हाई है, ये याद रखना, ये कैसे है बिट्स, दिस इज D3, दिस इज D2, दिस इज 1, दिस इज D0. D1 हाई है, मीन्स ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी D1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी D1 है तो ये भी 1 हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 1, D1 और D0 दोनों हाई हैं, मीन्स यहाँ पर 1 एक्सॉर विथ 1, 2 का एक्सॉर क्या होगा, 0 ना, पहले स्टार्टिंग की 4 बिट को सेम रखा, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ D1 सिर्फ हाई है तो 1 आ जाएगा, यहाँ D1 और D0 दोनों है तो 1, और 1 के एक्सॉर से क्या हो जाएगा 0, मीन्स दिस विल बी 1, दिस विल बी 0. 4 में स्टार्टिंग 4 बिट विल बी सेम. नाउ D2 हाई है, D2 यहाँ है ही नहीं, दैट्स वाई 0, D2 यहाँ है और एक ही 1 है, दैट्स वाई 1, D2 यहाँ है एक ही 1 है, दैट्स वाई 1. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अभी D2 एंड D0 हाई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ D0 है, पहले तो स्टार्टिंग बिट सेम हो गई. नाउ इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ D0 है, D2 इज एब्सेंट, दैट्स वाई यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे D2 है दैट्स वाई 1 होगा, यहाँ D2 और D0 दोनों है, मीन्स 1 और 1 के एक्सॉर से हमें क्या मिलेगा 0 0 1 1 0, तो स्टार्टिंग बिट हमने लिखी सेम. अभी D2 और D1 है, D2 D1 यहाँ पे सिर्फ D1 है, दैट्स वाई 1, यहाँ D2 D1 दोनों है तो इन दोनों के एक्सॉर से हमें क्या मिलेगा 0, यहाँ पे भी D2 D1 दोनों है तो एक्सॉर से क्या मिलेगा 0. नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, स्टार्टिंग 4 बिट सेम. नाउ D2 D1 D0, यहाँ पे D3 नहीं, यहाँ D1 और D0 है, D1 और D0 मीन्स कि इन दोनों के एक्सॉर से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 0, यहाँ D3 D2 D1 है ना, तो D3 D2 और D1 इन तीनों के एक्सॉर से हमें क्या मिलेगा 0, D2 D1 D0 मीन्स कि इन तीनों के एक्सॉर से 3 है, मीन्स और टाइम्स है तो इसके एक्सॉर से हमें क्या मिलेगा 1. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 0 0 0, तो स्टार्टिंग 4 बिट्स सेम, सिर्फ D3 हाई है तो D3 यहाँ है मीन्स 1, D3 यहाँ भी है मीन्स 1, लास्ट कॉम्बिनेशन में D3 नहीं है दैट्स वाई 0. ठीक है, कॉम्बिनेशन 1 0 0 1, तो स्टार्टिंग 4 बिट सेम होंगी. ठीक है, नाउ अब क्या है D3 और D0, D3 और D0 दोनों अवेलेबल है तो 1 और 1 के एक्सॉर से हमें यहाँ क्या मिलेगा 0, हमें इससे वैल्यूज पुट करते जानी है, यहाँ सिर्फ D3 है दैट्स वाई 1, यहाँ सिर्फ D0 है दैट्स वाई यहाँ भी हमें 1 मिलेगा. नेक्स्ट लेते हैं 1 0 1 0. ठीक है, यहाँ देखो 1 0 1 0, अब यहाँ पे देखो D3 है और D1 है, तो D3 D1 दोनों है हाई तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी D3 और D1 दोनों है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ D1 है तो यहाँ 1 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0 1 1, अभी हमारे पास क्या है D3 है D1 है D0 है, तो स्टार्टिंग बिट्स तो सेम होंगी. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखो D3 है D1 है D0 है, तीनों है, मीन्स ऑड टाइम तो वो ऑड नंबर का एक्सॉर 1 होगा, यहाँ D3 है D2 D1 है, तो D2 की वैल्यू तो 0 थी तो 1 और 1 से यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 1 और 1 से क्या आ जाएगा 0. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट नंबर है 1 1 0 0, तो स्टार्टिंग 4 बिट सेम हो गए. करेक्ट है. नाउ अब यहाँ देखो D3 D1 D0 है, D3 D1 D0 तो हमें क्या मिलेगा 1. नेक्स्ट क्या है D3 D2 D1,
D3 D2 D1, तो 1 और 1 के XOR से क्या मिलेगा 0, लास्ट में D2 D1 D0 के XOR से क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा 1 1 0 1, तो 1 1 0 1। अब यहाँ देखो फर्स्ट में क्या है D3 D1 D0, D3 D1 D0, 2 1 है दैट्स वाई 0। नेक्स्ट में है D3 D2 D1, D3 D2 D1, 2 1 है दैट्स वाई 0। लास्ट में D2 D1 D0, D2 D1 D0, 2 1 है दैट्स वाई 0। ठीक है 1 1 1 0 करेक्ट। मैसेज तो सेम होगा नो। अब D3 D1 D0, D3 D1 D0 कितने 1 है 2 टाइम्स दैट्स वाई XOR 0 होगा। नेक्स्ट में क्या है D3 D2 D1, तीनों के XOR से क्या मिलेगा 1। उसके नेक्स्ट में क्या है D2 D1 और D0, दो के XOR से हमें क्या मिलेगा 0। लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1 1 1, तो यहाँ आएगा 1 1 1 1। तो यहाँ पे तो तीन हर सारे के सारे आए हैं, सारे के सारे हाई हैं और तीन तीन का XOR है तो 1 1 1 होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल पॉसिबल कोड्स कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो you can take screenshot or write down this code solution. Thank you so much. Still any doubt then please let me know.